नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में शुरुआती संकेत बेहद कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। वहां पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.95% के लेवल पे पहुंच गई 16 साल की ऊंचाई पर। और कुछ ऐसे नतीजे थे जिन्होंने डिसअपॉइंट किया था, जिसकी वजह से मार्केट्स हल्के हो गए थे। गिफ्ट निफ्टी आज शुरुआती संकेत के तौर पे बता रहा था कि 90 पॉइंट से ज्यादा साफ हो जाएंगे ओपनिंग टिक्स में, गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो ट्रेडर्स नर्वस थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये था कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। नीचे खुले तो वापसी भी कर सकते हैं। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कटनी थी, तो बिल्कुल वही हुआ। गए तो थे नीचे, 19,545 के लेवल पे ओपन हुए, 19,512 का लो लगाया, लेकिन 11 बजे के बाद एकदम से रिकवरी, और बहुत ही स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली। दिन का हाई है 19,681, क्लोजिंग हुई है 19,624 के लेवल पे। रिकवर होकर बंद हुए हैं। निचले स्तरों से लगभग 112 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। क्लोज टू क्लोज 46 पॉइंट्स गिरावट दिखाई देगी, लेकिन लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी थी। निफ्टी बैंक 134 अंक गिरकर 43,754 के लेवल बंद हुआ। रिकवरी यहां पर भी थी, लेकिन उतनी एग्रेसिव रिकवरी नहीं दिखाई दे रही थी जितनी कि निफ्टी पे दिखाई दे रही थी। और सेंसेक्स 247 अंकों की गिरावट के साथ 65,629 के लेवल पे बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन 17 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 33 शेयर्स लाल निशान पे बंद हुए। लेकिन जो चढ़ा उसमें था बजाज ऑटो। दिन की शुरुआत जबरदस्त की, उसके बाद तो तेजी बढ़ती चली गई दिन के दौरान। नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए और स्टॉक के रिटर्न थे 6.5%। LTIM इसमें भी 6% की तेजी बन गई नतीजों के बाद। हीरो मोटोकॉर्प बजाज ऑटो की तेजी के साथ साथ ये भी तेज हो गया, 4.25% ऊपर। नेस्ले 3.5% चढ़ा है, और अल्ट्राटेक के नतीजे आए थे उसके बाद स्टॉक लगभग 3% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में विप्रो नतीजों का इंपैक्ट है, 3% टूट गया। टेक महिंद्रा 1.5% टूट गया। सन फार्मा, एनटीपीसी, यूपीएल जैसे स्टॉक्स गिरावट दिखा रहे थे। एफएनओ गेनर्स में आपको बजाज ऑटो ही दिखाई देगा, आज आउटशाइन कर गया, डोमिनेट कर रहा था मार्केट में। यही एक स्टॉक था जिसपे ट्रेडर्स आज चढ़े हुए थे, अच्छी तेजी बना रहे थे वो। एलटीआई में भी 6% की तेजी बनी। निफ्टी के दोनों ही स्टॉक्स टॉप गेनर्स, इनफैक्ट आज जो वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स है ना, वो निफ्टी के भी उसमें ज्यादातर स्टॉक्स आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देंगे जो चढ़े हैं, जैसे कि बजाज ऑटो, एलटीआई, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब निफ्टी वाले स्टॉक्स हैं। और आज एफएनओ में भी इन्हीं का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा एक स्टॉक था ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहां पर भी 3% के आसपास की तेजी बनी। एफएनओ लूजर्स में एस्ट्रल लिमिटेड आज 6% टूट गया नतीजों के बाद। इसके अलावा IGL 5% टूटा है। बंधन बैंक नतीजों का इंपैक्ट था, 4.25% नीचे बंद हुआ। विप्रो नतीजों का इंपैक्ट, OFSS नतीजों का इंपैक्ट, 3% के आसपास की गिरावट दिखी। तो आप देख सकते हो, जहां पर नतीजे अच्छे लगे बाजार को, उनके स्टॉक्स में तो गजब की तेजी बन गई, और जहां पर नतीजे अच्छे नहीं लगे वहां पर पिटाई हो गई। ऐसी मार्केट देखने को मिलेगी। ऑटोज में आज बजाज ऑटो के दम पे तेजी तो बन गई, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी नहीं थी। बजाज ऑटो चढ़ रहा था 6.5%, हीरो मोटोकॉर्प में तेजी थी 4.25%, बॉश, अशोक लेलैंड में हल्की तेजी थी, लेकिन गिरने वाले भी है, जिसमें सोना कॉमस्टार, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, M&M, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में गिरावट भी देखने को मिली है। आज सेक्टर्स में कहीं खुशी कहीं गम, ऐसे वाली मार्केट थी। एक ही सेक्टर में चढ़ने वाले भी दिख जाएंगे, एक ही सेक्टर में गिरने वाले भी दिख जाएंगे। अच्छा, अल्ट्राटेक के नतीजे आए, कुछ चुनिंदा कंपनियां साथ साथ चल गई। अल्ट्राटेक में तो 3.25% के आसपास के रिटर्न बैठे। इसके अलावा इंडिया सीमेंट 2.5% चढ़ा है। जेके सीमेंट लेटर हाफ में तेज हो गया और 1.5% ये चढ़ गया। अंबुजा सीमेंट में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स मिला जुला रुख देखने को मिल रहा था, लेकिन REC लिमिटेड, ICICI जनरल इंश्योरेंस, PFC, श्रीराम फाइनेंस 1% से 2% चढ़े हैं। गिरने वाले भी हैं। चोला फाइनेंस 2.25% टूटा है। SBI कार्ड 1% टूटा है। और आज निजी क्षेत्र के बैंक्स की पिटाई हो रही थी, ज्यादा नहीं, लेकिन ICICI बैंक, कोटक, इन स्टॉक्स में 1% के आसपास की गिरावट दिखाई दी। बंधन बैंक ज्यादा टूटा था आज के सत्र में नतीजों के बाद। इसके अलावा HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। जो चढ़ रहे थे वो थे इंडसइंड बैंक और RBL बैंक। FMCG में नेस्ले में अच्छी तेजी बन गई, 3.5% ऊपर रहा। इसके अलावा कोलगेट, वरुण बेवरेजेस में खरीदारी हुई, लेकिन इसमें गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर, मैकडॉवेल, डाबर जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में नेगेटिव रिटर्न्स पड़ते हुए नजर आए। IT स्टॉक्स में आज के सत्र में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा था। LTIM 6% ऊपर रहा, परसिस्टेंट 2.25% चढ़ गया, लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं। विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, यहां पर दबाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा पिटाई हो गई विप्रो की। अच्छा, मिड कैप IT स्पेस में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और नतीजों पहले साइंट एक ऐसा स्टॉक था जहां पर आज के सत्र में अच्छा एक्शन बना। इसके अलावा ये जो परसिस्टेंट है और LTIM में तो तेजी बनी, नतीजों का इंपैक्ट था। ऑयल एंड गैस स्पेस में जो तेज हुई उसमें था HPCL और BPCL, लेकिन गिरावट की सूची है लंबी। उसमें IGL, गेल, GSPL ये टूट गया। IGL तो 5% धड़ाम हो गया। इसके अलावा ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस ने दबाव डाल दिया बाजार पे। आज लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट दिखी। मिड कैप गेनर्स
बहुत है मार्केट में, लेकिन जो अव्वल है उसमें है जैकॉब। ये स्टॉक 18% चढ़ गया। इसके अलावा एनबीसीसी 9.5% का रिटर्न दे रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 9% चढ़ गया। मिंडा कॉप 7% के आसपास चढ़ा है। फिनोटेक्स केमिकल शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, उसके बाद हिचकोले खाता रहा ये स्टॉक। इसके अलावा न्यूजेन, साइंट, वेल्सपन इंडिया 4.5% से 5.5% चढ़े हैं। गिरावट वालों में एमएमटीसी, हालत टाइट है स्टॉक की, आज भी 10% लोअर सर्किट पे था। किर्लोस्कर न्यूमेटिक लगभग 4.5% टूटा है। आयन एक्सचेंज 4% टूटा है। नवनीत एजुकेशन, आरके फोर्जिंग और जेबी केमिकल में भी दबाव देखने को मिला। आईआरएम एनर्जी का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अभी तक के सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे हैं। 4.3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 480 से 505 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज है 545.4 करोड़ रुपए और कारोबार कंपनी का है सीएनजी पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा देखिए, आज शुरुआती सत्र में जिस तरीके की पैनिक सेलिंग हाई थी ना, उसको बाजार ने एब्जॉर्ब किया, निचले स्रोत से एकदम से पलटी मारी। तो है क्या, फिर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग वाली मार्केट है। सपोर्ट जोन्स के आसपास आए तो एकदम से तेजी बनेगी, रेजिस्टेंस लेवल पे बिकवाली होगी और ऐसे ही बाजार एक दायरे में उठापटक दिखाता रहेगा। हाँ, ये ऐसा लग रहा था कि 19,600 के आसपास से खरीदारी आ जाएगी, लेकिन बाजार और नीचे चला गया वहां से लगभग 80 पॉइंट्स और वहां से एकदम से खरीदारी बनती हुई नजर आई है। फिर भी चलो 19,500 के लेवल को तो रिस्पेक्ट कर लिया। इस हफ्ते निफ्टी ने 0.6% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स दिए हुए हैं और बैंक निफ्टी 1.2% गिर चुका है इस हफ्ते। कल है आखिरी कारोबारी सत्र हफ्ते का, तो देखते हैं पुल बैक कंटिन्यू रहता है कि नहीं। अच्छी बात क्या है कि 50 दिनों की औसत के नीचे तो गया था निफ्टी, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, यानी कि 19,605 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेट नहीं किया है। यही ठीक है, 19,600 के लेवल के ऊपर बने रहे तो फिर बुल्स की हिम्मत बनी रहेगी। 19,600 के लेवल पे इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है ऑप्शंस में, क्योंकि भैया ये लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 दिन की औसत है यहाँ पर। अब देखते हैं कि बुल्स की जीत होती है या बीयर्स की। फिलहाल तो बहुत ही तगड़ी टक्कर है इस लेवल पे और अभी फिलहाल यही समझ में आता है कि आज की जो गिरावट आई थी वो 19,500 के लेवल के करीब जाके थम गई और एकदम से बाजार वहां से पलट गया। और इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि 19,850 के लेवल को 2 बार अटेम्प्ट कर रहा था मार्केट, लेकिन वहां पर टिक नहीं पा रहा था, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हुई। तो 19,500 नीचे, 19,850 ऊपर, यह है ब्रॉड रेंज मार्केट की और कॉन्ट्रा ट्रेडिंग से बनेगा पैसा, बाजार दायरे में रहेगा। कल हो सकता है कि अदानी हिंडनबर्ग मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है सभी की रिपोर्ट पे, कल वो हो जाए। बहुत समय से टलती आ रही है, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हम फोकस में रहने वाले हैं और बाजार में नतीजों का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और आपने देखा ही है कि आज क्या धाकड़ चाल दिखाई है बजाज ऑटो ने नतीजों के बाद। तो देखते हैं कि अब बाजार में इनफैक्ट अगर नतीजे देखोगे तो कल अतुल लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल, सीएसबी बैंक, हिंदुस्तान जिंक, जेएनके बैंक, उसके बाद फिर जेएसडब्ल्यू स्टील बड़े नतीजे हैं, एलएनटी फाइनेंस बड़े नतीजे, इसके अलावा पेटीएम, पूना वाला फिनकॉप, तेजस नेटवर्क, इनके नतीजे आने हैं। और इजराइल हमास से जुड़ी कोई भी खबर आएगी वो बाजार पे बड़ा इंपैक्ट डालेगी। तो बाजार एक रेंज में रहेगा, हिचकोले खाता रहेगा और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।